गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। रिटन एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है और टोटल हम 4 यूनिट के क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं बॉटनी की प्रीवियस वीडियोस में, जो चैनल पे अवेलेबल हैं। इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी वो अवेलेबल है। आज की जो यूनिट्स रहेंगी वो रहेंगी आपकी डेवलपमेंट बायोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट के 2 पार्ट है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। इन दोनों यूनिट के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। पढ़ना सब है, सिंगल रीडिंग सबकी लेनी है। अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है तो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो उनको कर सकता है। जो मैं क्वेश्चन बताऊँ उनको डेप्थ में करना है। डेप्थ का मतलब उसके आसपास वाले टॉपिक्स को भी हल्का हल्का कवर करना है। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसको काफ़ी सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है। फोटोसिंथेसिस का अलग पार्ट है, रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन का अलग है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अलग है, प्लांट हार्मोन्स, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो असिमुलेट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, सेनेसेंस ऑब्सेशन सीड बायोलॉजी। मतलब बहुत वाइड है प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत वाइड है, बट ईजी है, करने में ईजी है बाकी यूनिट से। दोनों ही ये यूनिट भी ठीक है ना, और ये डेल बायो रिलेटेड टू प्लांट और फिजियोलॉजी दोनों ही ईजी हैं, लेकिन थोड़ी ही क्या है, लंबी है। लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसके क्वेश्चंस पे आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं यूनिट 4 एंड 5 के। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज फ्रूट राइपनिंग, ब्रीफली डिस्कस द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ऐड अ नोट ऑन मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट राइपनिंग। यानी इथाइलिन कैसे काम करता है उसके जीन लेवल पे आपको बताना, मतलब कंप्लीट आपको इथाइलिन को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू एटीपी सिंथेसाइज्ड इन प्लांट, कैसे बनती है एटीपी सिंथेज, F1 F0, वो सारा डिटेल में। डिस्कस द रोल ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन इन डिटेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सारे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 सारा बताना, कौन इनिबिट करता है कौन एक्टिवेट करता है, कंप्लीट डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन साइकिल इज ऑटो कैटालिटिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का बायोजेनेसिस बनी कैसे वो बताना है। डिस्क्राइब इन डिटेल क्रैब्स साइकिल्स या TCA। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो वातावरणीय स्ट्रेस है उनके प्रति मोलिकुलर रिस्पॉन्स आपको बताना है, डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फाइटोक्रोम एसोसिएटेड विद फ्लोरिंग, हाउ डू फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स एंड फोटो इंडक्टिव साइकिल्स इन्फ्लुएंस फ्लोरिंग। फोटो पीरियोडिज्म को आपको कंप्लीट में बताना इन एसोसिएशन विद फाइटोक्रोम। फोटो पीरियोडिज्म में आपको रेड लाइट, ठीक है, फार रेड लाइट, उसका इफेक्ट बताना है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये सारा आपको कवर करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लीफ सेनेसेंस, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोसेस। सेनेसेंस क्या होती है, लीफ सेनेसेंस पर्टिकुलरली क्या है, क्या बायोकेमिकल और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन अकाउंट ऑन नाइट्रेट रिडक्टेज एंड फैक्टर रेगुलेटिंग इट्स एक्टिविटी। यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को आपको कंप्लीट करना है। हाउ अमोनियम एसोसिएटेड वेरियस मेटाबोलाइट्स, ठीक है, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन, ये जो सारी प्रोसेस है इसको कंप्लीट करना है। नोडुल फॉर्मेशन, ये दोनों कवर कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट डिफेंस एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, अल्केलॉइड है, ट्रपीन है, फिनोलिक्स है, उनको सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनकी प्लांट डिफेंस और फार्मास्यूटिकल जो इंपॉर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब adaptive responses at the morphological and physiological levels in higher plant to water deficit stress conditions। पानी की जो वाटर डेफिशिएट कंडीशन है उसको आपको कम्प्लीटली उसको जस्टिफाई करना है, कैसे उसको ओवरकम करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सप्लेन इन डिटेल जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी, जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग दैम एंड रोल्स ऑफ हॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टू पैथोजन एंड इंसेक्ट। प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है पैथोजन एंड इंसेक्ट्स को रिलेटेड एंड मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद दैम, और जो मैकेनिज्म है इनके साथ एसोसिएटेड वो करना है आपको। इम्यूनिटीज़ बढ़ानी, पैम डैम, डैमेज एसोसिएटेड, ठीक है, पैम वो डैम पैम सारा उसको एक्सप्लेन करना है। एलिसिएटर क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसे वो होगा, ठीक है ना, वो आपको कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग फोटो असिमुलेट ट्रांसलोकेशन।
फोटो असिमुलेट ट्रांसलोकेशन, जाइलम फिलम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके कैसे होता है, कौन कौन सी थ्योरी है, सेंट ऑफ सैप, इधर से उधर, वो सारा बताना है। लोडिंग, अनलोडिंग, अपलोडिंग। नेक्स्ट को एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन, दोनों का बताना है। इथाइलिन मैंने पीछे क्वेश्चन बना दिया, ऑक्सीजन का बना दिया, जिबरेलिन का बना दिया, बचा साइटोकाइनिन और अब्सिसिक एसिड। इनको भी एक बार कर जाना, क्या पता कौन सा ग्रोथ हार्मोन आपको फंस जाए। नेक्स्ट है भाई आपका एक्सप्लेन इन डिटेल कैम एंड सीफोसाइकिल, आपका कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, कैम और सीफोसाइकिल में, इनको अच्छे से कहो साइकिल्स को। नेक्स्ट वन डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरिंग अलोंग विद मोलिकुलर, यानी ट्रांजिशन होता है, यानी जो आपका जीन लेवल पे मैकेनिज्म है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे फ्लोर बनता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन डिटेल शूट एंड रूट ऑर्गेनाइजेशन, शूट और रूट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस थ्योरीज या जेनेटिक जो लेवल है उसके मदद से। राइट अ डिटेल नोट ऑन फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम, इनके फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, वे ऑफ फंक्शनिंग, उनको तीनों को बताना है। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। अच्छे से प्रिपेयर करें, जिसके पास अच्छा टाइम है वो कंप्लीट आपका याद करे, रिवाइज करे। धन्यवाद आप सभी का।